और मैं यूरोपियन यूनियन के एविएशन के तमाम अहदेदारों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दोबारा जांचा और अपने मेयार के मुताबिक पाया और ये रूट्स जो हैं आज दोबारा हम खोलने के काबिल हो सके। इन 4.5 सालों में कई 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो पीआईए ने उठाया। 800 अरब रुपए का कर्जा है पीआईए के ऊपर इस वक्त, और सबसे ल्यूक्रेटिव जो रूट्स थे वो हमारे बंद हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई कि 4.5 साल पूरे 4.5 साल जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, वो डायरेक्ट अपने घरों को वापस नहीं आ सकते थे। उनको कोई ना कोई दुबई से या दोहा से या अबू धाबी से या किसी और मिडवे पे फ़्लाइट चेंज करके पाकिस्तान आना पड़ता था, और उसके लिए लाजमी तौर पे रकम भी ज़्यादा देनी पड़ती थी, सफ़र भी महंगा हो गया था। लेकिन हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उन तमाम हजरात का जिन्होंने इस चीज़ को मुमकिन बनाया, और हमें फ़ख्र है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस किस्म के गलत फ़ैसलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये इस एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि पीआईए दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में थी, और ना सिर्फ खुद लीडिंग एयरलाइन थी कि बल्कि बहुत लीडिंग एयरलाइंस को जन्म दिया, उनको बनाने में अपना किरदार अदा किया। और फिर जो है हम 10 नगर हो गए दूसरी एयरलाइंस के कि वो हमारी ट्रैफिक लेके बरतानिया जाएं, यूरोप जाएं, यूएसए जाएं और दूसरी डेस्टिनेशंस को जाएं। मैं समझता हूँ आज एक तारीखी दिन है, और पीआईए के लिए भी, सिविल एविएशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि मेहनत जो है वो उसका कोई हमें अजर मिला है, कोई समर मिला है। हम जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें वो कम है। अब जिस तरह के मुझे बताया गया है कि सारे यूरोप में जो है पीआईए इंशाअल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी, और दूसरी एयरलाइंस के ताउन से हम अमेरिका भी जो है जा सकेंगे, चाहे वो हम पेरिस में ट्रांजिट करें पैसेंजर्स या किसी और जगह पे ट्रांजिट करें। और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, जल्दी इंशाल्लाह बरतानिया में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेस्टिनेशंस को हमारी फ़्लाइट्स का जो है इजरा होगा। हमारी इन तमाम लोकेशंस पे, चाहे आप फ्रांस ले लें, स्पेन ले लें, इटली ले लें, जर्मनी ले लें, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ले लें, बरतानिया ले लें, यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तानी ओवरसीज़ की।
उनकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ था। PIA मुफ्त जो है डेड बॉडीज़ लेके आती थी। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जिससे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहने वाले वो महरूम हो गए। इस फैसिलिटी का इंशाअल्लाह ताला दोबारा इजरा होगा ताकि लोग जो है अपने प्यारों की तदफीन जो है अपनी वतन की सरजमीन पे कर सकें। ये सारी कौम के लिए एक फ़ख्र का दिन है कि सब्ज़ हलाली परचम जो है एक दफ़ा फिर यूरोप की फ़िज़ा में और दूसरी फ़िज़ाओं पे जो हम पे बंद कर दी गई थी या हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से जो बंद हुई थी, ये PIA हमारा कौमी एक निशान है। जब PIA का तैयारा टेक ऑफ करता है तो सब्ज़ हलाली परचम जब फ़िज़ाओं में लहराता है तो ये सारे हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये एक हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए। इंशाअल्लाह ताला PIA जो है ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम चाहेंगे कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जा सके और नए इसमें जहाज़ जो हैं आएँ, इसका फ्लीट जो है वो मल्टीप्लाई हो और ये एक कमर्शियल एयरलाइन की हैसियत से तमाम उन एयरलाइंस को compete कर सके जिन्होंने ओवर द ईयर्स, ओवर लास्ट 5 years और 4 years हमारी मार्केट को PIA को की गैर हाज़िरी की वजह से कैप्चर किया। और ये दोबारा हमने PIA के ज़रिए जो है वो मार्केट अपनी जो है ना रिकैप्चर करनी है, रिट्रीव करनी है। मैं एक दफ़ा फिर मुझे बताया गया है कि इस वक्त ये फ़्लाइट जो जा रही है ये 100% इसकी बुकिंग हुई है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी फ़्लाइट्स जो हैं वो 100% बुक हो चुके हैं। मैं आने वाले दिनों में हम मीडिया के ज़रिए जो है कौम को जो है मतला रखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हम जितनी 1.5-2 साल की मेहनत जो है इसमें मुझे पता है, मैं 7-8 महीने से 10 महीने से मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, बेइंतहा मेहनत की है। और मैंने इस मौके पे बरादम साद रफ़ीक साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, एफ़र्ट इन्वेस्ट किए इस परवाज़ों की बहाली के लिए। उनके बग़ैर जो है ये काम जो है तकमील तक नहीं पहुंचना था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की और बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने और उनकी टीम ने काम किया। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा शुक्रगुज़ार हूँ PIA का, सिविल एविएशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का और उन तमाम हजरात का जिन्होंने इस एफ़र्ट में अपना हिस्सा डाला और अल्लाह के फजल व करम से, उसकी मेहरबानी की वजह से ये सारा काम जो है मुकम्मल हो सका। मैं इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को मॉनिटर किया, कॉन्स्टेंटली, ऑलमोस्ट वीकली, डेली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे उन्होंने इस सारी चीज़ को मॉनिटर किया और उनकी मॉनिटरिंग की वजह से और उनकी जो एक किस्म का उन्होंने इस चीज़ पे पहरा दिया कि PIA की प्रवास जो है वो रिज्यूम हो यूरोप के लिए, बरतानिया के लिए, USA के लिए। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी गाइडेंस जो है, उनकी सरपरस्ती जो है हमें मुहैया रही। अल्लाह ताला PIA को कामयाब और कामरान करे और एक दफ़ा फिर जो है ये एयरलाइन जो उसका असल मकाम है एविएशन इंडस्ट्री में, वो ये दोबारा कैप्चर कर सकें और पाकिस्तान को दोबारा अपनी एयरलाइन के ऊपर फ़ख्र हो और पाकिस्तानी अपनी एयरलाइन के ऊपर जो है वो सफ़र कर सकें अपने घरों में, अपने अजीज़ों को मिलने के लिए,
अपने तजारती टूर्स के ऊपर जाने के लिए PIA को इस्तेमाल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PIA की यूरोप के लिए 4.5 साल बाद परवाजें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से पेरिस के लिए परवाज 323 मुसाफिर लेकर रवाना हो गई है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।